भारत का एक छोटा शहर में एक टूटा हुआ दुकान। उसी दुकान में मेरे पापा मेडिसिन लेने आते थे। उस दुकान का जो मालिक था, उनका सपना था बहुत बड़ा। तो उनका जो दोस्त था, उन लोग हंसते थे उनके ऊपर, कहते थे छोटा टूटा हुआ दुकान के बैठे हुए राजमहल का सपना देख रहे हैं। लेकिन उस हार नहीं माने वो दुकान का मालिक। उस दुकान का मालिक ने आहिस्ता आहिस्ता उस दुकान को इतना बड़ा कर दिया। अब वो दुकान 4,000 करोड़ का दुकान बन गया, कंपनी बन गया। मेरे दोस्तों, आज मैं 3 फार्मा कंपनी के बारे में बोलूंगा, जो कंपनी ऐसी है। 5,000 करोड़ का कम वाला ये सब कंपनी का जो मालिक था, इन लोगों के अंदर एक जोश था, एक जुनून। नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर मंत्र जगत में आपका स्वागत है। इसे एजुकेशन चैनल। ये जो सपना देखा था उस कंपनी का मालिक ने, इस तरह का सपना देखने वाला 3 स्टॉक को बारे में मैं बताऊंगा, जो अभी स्मॉल है लेकिन सपना देखते हैं लार्ज कंपनी बनने का। 5,000 करोड़ से कम अमाउंट मार्केट कैपिटल वाला कंपनी, जो फ्यूचर में ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ है, फ्यूचर में बहुत बड़ा बनने का एक सपना है इसके अंदर। तो आइए देखते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो आते हैं फर्स्ट कंपनी के बारे में, जो कंपनी मैं बोलने जा रहा हूं, थिमेसिस मेडिकेयर। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ये, स्मॉल कैप कंपनी। इसका फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटी ह्यूज है। बेसिकली काम करता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। 1,200 करोड़ का, 1,200 करोड़ का ये कंपनी। PI 40, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 32.7 एंड डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.21। दैट मींस ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ है। वैल्यूएशन भी फैंटास्टिक जगह पर है और ये कंपनी फ्यूचर में एक्सीलेंट कर सकता है। दोस्तों, पहला जो कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, थीमेसिस मेडिकेयर कंपनी नाम है। 900% का रिटर्न दिया हुआ है, 9 ज्यादा। 5 इयर्स का रिटर्न है 237। मतलब आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 2 टाइम्स से भी ज्यादा आप कर देंगे 5 इयर्स में। लेकिन लास्ट 1 में रिटर्न देखिए 44%, मतलब आधा हो गया है, 50% डाउन हो गया है। कंपनी बेसिकली काम करते हैं एंटीसेप्टिक्स, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी मैलेरियल, एंटी कोलेस्ट्रॉल, पेन मैनेजमेंट का काम करते हैं। 1195, मतलब है 1,200 करोड़ का, 1,200 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का अभी जो पी है 40 है, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 है, रिटर्न इक्विटी 7 है। ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, अभी तक बहुत सारे कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग 67% है, मतलब बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको पहले ही बताया मैंने, 0.21 है, अच्छा ही है। अब देखते हैं क्वार्टर के रिजल्ट। देखिए क्वार्टर रिजल्ट, लास्ट क्वार्टर में पहले से 97 करोड़ था और रेवेन्यू अब 71 पे आ गए। अब हम प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट में चले जाते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, पहले क्या था, 6 करोड़ था, अब ये नेगेटिव में आ गया है। मतलब फंडामेंटली कंपनी इज नॉट वेरी गुड। कंपनी के क्यों इतना ज्यादा हो गया ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब आपका देखिए यहाँ पर जो उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 97 करोड़ था, ये हटकर अब चला गया है 71 पे, मतलब डाउन हो गया है। इसीलिए अल्टीमेटली एक्सपेंसेस कम नहीं हुआ है ज्यादा। 88 करोड़ का जो एक्सपेंस था अभी 79, मतलब 80 करोड़ का है। लेकिन रेवेन्यू कम हो जाने के कारण से इस कंपनी के अंदर इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। लेकिन इसका जो प्रोमोटर है ये 67% होल्ड कर रहा है, अभी भी है, उस पहले भी था, अभी भी है सेम। मतलब प्रोमोटर कॉन्फिडेंट है कंपनी का अल्टीमेटली लेकर। अब जो कैश फ्लो पे आ जाइए, कैश फ्लो है -3 करोड़ नेट कैश फ्लो है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, ये आपको पहले देखना है। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिव 57 करोड़ था, 34, 16, 22, 35, मतलब इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या है, बाद में बताएंगे और एक वीडियो में बताएंगे, इतना समय नहीं है। लेकिन आपको देखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। एक्टिविटी जितना अच्छा होगा, आप सोच सकते हैं कंपनी अच्छा देगा। अभी बात क्या है, अब देखते हैं। ये कंपनी बेसिकली सेल्स ग्रोथ जो है ये भी ठीक ठाक ही है। सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स 15% है, ये एक स्टैंडर्ड होते हैं। ये सेल्स ग्रोथ का मतलब है कंपनी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम दोनों तरफ देखना है। पीजी रेशियो आपको देखना है। पीजी रेशियो क्या है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पीजी रेशियो 10 है, 10.2, मतलब ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है? सेल्स ग्रोथ जितना भी अच्छा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी जितना ज्यादा अच्छा होगा, कंपनी की उतना ही अच्छा दिखाएगा, ये बात है।
आते हैं सेकेंड कंपनी के ऊपर, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी फार्मास्यूटिकल, जिसका अंदर ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ कैपेबिलिटी है, बहुत बड़ा बनने का एक सपना है इसके अंदर। कंपनी का क्या नाम है? अनु फार्मा, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 1000 करोड़ वाला मार्केट कंपनी है। इस तरह का स्मॉल कैप का अंदर रिटर्न देने की पोटेंशियल ग्रोथ ह्यूज है। इसका पी है 22.3 और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 32.7, दैट मींस अंडर वैल्यू कंपनी। डेट टू इक्विटी रेशियो इज वेरी लो, दैट मींस 0.03। ये डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, रिटर्न इक्विटी क्या है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का सब कुछ नेक्स्ट हम बताने वाले हैं। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि डेट टू इक्विटी रेशियो जितना भी कम हो एक कंपनी का उतना ही पावर उतना ज्यादा है। सोच लेते हैं, फॉर एग्जांपल देते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो का। डेट टू इक्विटी रेशियो ऐसे है कि आपका पास जितना भी एसेट है उससे ज्यादा या कम आपका लायबिलिटी है। सपोज मैंने एक पेन खरीदने के लिए दुकान पे गया है, मेरा पास 50 रुपया है, ये दुकान का ये पेन का दाम है 75 रुपीज। अब मैं क्या करूं, तो मुझे 25 रुपया धार लेना पड़ेगा, इस उधार को मुझे चुकाना है, उसके साथ साथ इसका जो इंटरेस्ट है उसको भी मैंने चुकाना है। मतलब अब मेरा पास एसेट क्या है 50 रुपीज, मैंने धार कितना लिया 25 रुपीज। मतलब क्या है, वो एसेट से लेकर जो आपका लाइबिलिटी है 2:1 रेशियो है, मतलब अंडर मेरा अंदर। लेकिन ऐसा हुआ इस पेन का दाम 100 रुपया है, मेरा पास कितना है 25 रुपया, मुझे 75 रुपीज धार लेना है। ये धार उसका प्लस इसका जो इंटरेस्ट, ये दोनों चुकाना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा लायबिलिटी ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मेरा जितना भी प्रॉफिट हो रहा है पूरा प्रॉफिट खा रहा है मेरा इंटरेस्ट। तब मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, ये कंपनी के बारे में भी ऐसे होता है। जितना भी डेट टू इक्विटी रेशियो कम होगा उतना कंपनी का ज्यादा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ज्यादा हो। सो जब भी आप जिस भी आप कंपनी को चूज करना है, जिस कंपनी को आपको रिसर्च करना है, उसके अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है देखना है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है देखना है, रिटर्न इक्विटी कितना देखना है, प्रोमोटर होल्डिंग कितना देखना है, मैनेजमेंट देखना है कैसे डिविडेंड देते हैं कि नहीं, ये इतने सारे बहुत सारे पैरामीटर देखना है। एक एक करके हम सीख लेंगे सब। लेकिन अभी जो बात है अभी ये है, ये कंपनी दिखा रहा है। सेकंड जो कंपनी के बारे में बोल रहा है ओनो फार्मा, वेरी वेरी स्मॉल कैप कंपनी एंड वेरी रिस्की कंपनी। इस कंपनी का जो लास्ट वन का रिटर्न है, रिटर्न कुछ भी अच्छा ज्यादा नहीं है, रिटर्न खूब ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ अच्छा है। लेकिन मतलब बिजनेस अच्छा है। क्या बिजनेस है इसका? कंपनी बेसिकली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एरिथ्रोमाइसिन सॉल्ट इन इंडिया। ये तो एक है। इसका जो 350 कस्टमर है 57 कंट्री में रहते, यूरोप, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, पूरा होल वर्ल्ड इसका बिजनेस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करते जा रहा है कंटिन्यूअसली। इसके साथ साथ कुछ फॉरेन रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिला है। मतलब फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ कैपेबिलिटी इज ह्यूज। अब आ जाते हैं इसका 1100 करोड़ का 1100 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी का पी कितना है, पी है 23.4 और इंडस्ट्री स्पीड कितना है, इंडस्ट्री 33.5, मतलब अंडर वैल्यूड है। प्रोमोटर 69% प्रोमोटर इसका होल्ड कर रहा है, मतलब ह्यूज वेरी गुड। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, ना का बराबर, मतलब कोई भी डेट नहीं है। पहले मैंने बता दिया डेट टू इक्विटी रेशियो कितना पावरफुल थिंग है। अब आ जाते हैं प्रोमोटर के ऊपर। 69% प्रोमोटर अभी भी होल्ड कर रहा है, मतलब है कि कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर। एफआईआई थोड़ा सा बाय किया है और पब्लिक रिटेलर 30.04 है, मतलब रिटेलर के पास भी काफी शेयर है। अब आ जाते हैं और एक चीज के ऊपर, क्या है वो क्वार्टरली रिजल्ट। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, पहले इनका रिजल्ट था 164 करोड़ का रेवेन्यू था, अब कितना है 198, मतलब रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेस से अच्छा किया। अब आ जाते हैं क्वार्टर के ऊपर। लास्ट क्वार्टर में 160 करोड़ था, अब कितना हुआ 190 करोड़, 98 करोड़। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 9% है, नॉट वेरी गुड बट स्टिल इट्स गुड। अब नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट का कितना है 15 करोड़ पहले था, अभी 12 करोड़ पे आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि टैक्स परसेंटेज 28% ज्यादा टैक्स ले लिया। अब टैक्स इतना ज्यादा नहीं लेते तो अब क्या होता, प्रॉफिट आ जाता। चले आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अभी ये कंपनी देख के जितना भी कंपनी के पोटेंशियल ग्रोथ है, यूज है, फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसका जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड गुड है, वैल्यूएशन अच्छा है, इसके साथ साथ इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है। इसके साथ जो सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स है अबव 15%, मतलब सब कुछ ठीक है। प्लस इनका पीजी जो है, पीजी अच्छा है। पीजी ऐसा रखना है कि लेस देन 1 होना चाहिए,
ठीक है, 1 से कम होना है, पीईजी अच्छा है, मतलब इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, इसका डिमांड अच्छा है, एक्सपोर्ट भी ज्यादा करते हैं, मतलब पूरा पूरी गुड। इसके बाद प्लेज भी है। मैं जितना भी आप लोग देखेंगे मेरा वीडियो, आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लियर करते जाऊंगा। हर किस्म का, हर तरह का जितना भी आपका यहाँ पर टर्म्स है, एक एक करके क्लियर करूंगा। इस सब एक साथ बोलने से क्या होगा, ठीक तरह से मालूम नहीं होगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। चले आ जाता थर्ड कंपनी के ऊपर। आते हैं थर्ड कंपनी के ऊपर। इस कंपनी भी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी अभी भी 1000 करोड़ से भी कम है, मतलब 970 करोड़ का ये कंपनी है। फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ अभी भी अच्छा है। देख लेते हैं कंपनी क्या है। थर्ड कंपनी है कोपरन लिमिटेड। कोपरन लिमिटेड का क्या काम करता है, इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैन्युफैक्चर करते हैं और सप्लाई हाई क्वालिटी फॉर्मुलेशन और एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स भी कम करते हैं। बात यह है कंपनी है 1000 करोड़ से भी कम, इसको कहते हैं माइक्रो कैप कंपनी। इस कंपनी का पी कितना है 22.4 और इंडस्ट्रीज पी कितना है 20, इंडस्ट्रीज पे 33.5, मतलब ये भी वैल्यूएशन अच्छा है। अब आ जाते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, 44% प्रोमोटर होल्ड कर रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है 0.29, मतलब सब कुछ मिला के गुड कंपनी है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। आ जाते हैं प्रोमोटर के ऊपर, देखिए कितना है 44% प्रोमोटर होल्ड कर रहा है। अभी आ जाते हैं क्या क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर के देखते हैं। पहले कितना था 186 करोड़, अभी कितना है रेवेन्यू 172, मतलब क्या है अभी रेवेन्यू थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस से कम हो गया है। लेकिन अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, क्वार्टर कितना है 160 करोड़ सा, अब कितना है 172 करोड़, मतलब ठीक ठाक है। चलो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना था 18 करोड़ का पहले था, अभी कितना है 18 करोड़ से कम होकर 9 करोड़ हो गया, 50% डाउन हो गया। लेकिन लास्ट क्वार्टर में क्या है, लास्ट क्वार्टर 10 करोड़ था, अभी आ गया 9 करोड़, मतलब थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत डाउन हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका जो फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ है ये अच्छा है। क्यों, एक नंबर है एक्सपोर्ट करने की जगह है, नंबर 2 है यूएस एफडीए मिला इनको, नंबर 3 क्या है जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स एपीआई, फार्मास्यूटिकल जितना भी कंपनी है इसके कंपनी की एपीआई जरूरत पड़ते हैं। पहले ये एपीआई चाइना से ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लिया है, इसके बारे में और एक दिन मैं बोलूंगा कि फार्मा फ्यूचर कितना आ रहा है। अभी ये देखिए सिंपल सोच लीजिए ये कि फार्मास्यूटिकल फ्यूचर आने वाला है, एक नंबर। दूसरी बात यह है जिस कंपनी का एक्सपोर्ट अच्छा है, जिस कंपनी का एपीआई काम करते हैं, इन स्मॉल कैप कंपनी, ज्यादा मैं बोलने वालों जो सान फार्मा है ये भी काम करता है, सीप्रा भी काम, लेकिन स्मॉल कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ ज्यादा है लार्ज से, है ना। एक जो हाथी जो बड़ा हो गया है, हाथी ज्यादा दौड़ नहीं सकते, लेकिन एक घोड़ा और छोटा सा जो जीव है वो बेसिक वेरी फास्ट दौड़ सकता है, यही डिफरेंस है दोनों में। अब ये सब कंपनी तो एक दिन में रॉकेट नहीं बनने वाला है। आज आपने खरीद लिया तो कल ये रॉकेट बन जाएगा, ऐसे कभी भी मत सोचना। और जो लोग ऐसे कहते हैं कि आज ले लो, 1 महीने बाद गारंटेड रिटर्न देंगे, एक ईयर बाद आपको रिटर्न डबल हो जाएगा, ये सब लोगों से बच के रहना भाई। अब ये स्टॉक टाइम लगेगा, 2-3 दिनों के बाद नहीं है, 2-3 वर्ष के बाद नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म रखना है। और लॉन्ग टर्म में ये सब स्टॉक 5 to 10 टाइम दे सकता है, लेकिन आपको सोचना है लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म सोचने वाला स्टॉक ही है ये सब। सो अभी आज का दिन इस पॉजिटिविटी लेकर खत्म करते हैं कि अगला दिन फिर देखा होगा और उसके साथ और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक लेकर। आज के लिए